हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टॉपिक है समाजीकरण के घटक। समाजीकरण के घटक क्या हो सकते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे। कहते हैं समाजीकरण के जो मूलभूत घटकों में से एक जो है संक्षेप संपोषण है। यानी संपोषण जो है सबसे इम्पोर्टेंट घटक है। यह संपोषण जो है कौशलों के द्वारा ही संभव होता है कि एक बच्चा अपनी भावनाओं को दूसरे तक संपोषित करता सीखता है। संपोषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखना संभव हो पाता है। समाजीकरण के अन्य घटक भूमिका की पहचान और भूमिका का निर्वाह भी होती है। समाजीकरण एक बच्चों को अपनी निश्चित भूमिकाओं और प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वाह के योग्य बनाता है। इस प्रकार यह बच्चों को समाजी व्यवहारों को समाज द्वारा निर्धारित समाजी प्रतिमानों तथा नैतिक मूल्य के अनुसार भूमिका निर्वाह हेतु तैयार भी करता है। समाजीकरण एक घटक संस्कृति है जो एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ियों को सौंपी जाती है। सामाजिक संगठन द्वारा एक संगठित समाज की संरचना होती है और सीखने की प्रक्रिया द्वारा वह एक पीढ़ी से हस्तांतरित होती हुई चलती है। एक छोटे बच्चे द्वारा समाज के नैतिक मूल्य और उचित और सही समझने वाले कार्य और विचारों को तौर तरीके सीख लिए जाते हैं। समाजीकरण सीखने की यह प्रक्रिया से ही हो सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण की क्या भूमिका है। यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण की क्या भूमिका हो सकती है। एक सामान्य विश्वास है कि व्यक्तित्व की अधिकांश विशेषता बच्चे द्वारा 3 से 8 वर्ष की उम्र में अर्जित कर ली जाती है। एक व्यक्ति के जीवन का यह अत्यंत विशेष अवधि होती है क्योंकि उसके चरित्र और व्यक्तित्व की नींव इसी अवधि में डाली जाती है। इसकी पहले ही चर्चा हो चुका है कि एक बालक अपनी वृद्धि के दौरान माता पिता तथा भाई बहन के द्वारा दिए गए प्रेम भावनाओं और उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं को अपने मन में धारण कर लेता है और उनको महसूस कराता रहता है। सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार की भूमिका पूर्व निर्धारित है और हर भूमिका के संगत एक स्तर और अधिकारों तथा कर्तव्य के सुनिश्चित समुच्चय है। एक बच्चा माँ बाप भाई बहन द्वारा प्रदर्शित लाड़ प्यार भारी भूमिकाओं तथा कार्य साधन के लिए रखे गए अनुशासनपूर्ण व्यवहार और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले के मन ही मन पहचान लेता है। खेल कूद के समय बालक को अक्सर घर के मुखिया की भूमिका का निर्वाह भी करते हुए देखा जाता है, जिसमें वह पिता की भांति ही प्रायः प्रातः काल घर से काम पर जाकर शाम को लौट कर वापस आता है। उसी भांति एक लड़की माता की भूमिका निभाती हुई देखी जा सकती है। जब एक बड़ा होता हुआ बच्चा अपने भाई बहनों तथा अन्य परिवार के सदस्यों के साथ खेलता है और स्कूल जाने लगता है तो उसकी परिचित भूमिकाओं की संख्या और प्राकृतिक और बढ़ती चली जाती है। उसकी भूमिका की पहचान उसकी प्राकृतिक तथा परिवार तथा विद्यालय में अपने सभी साथियों के साथ शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों समाज के सदस्यों ग्रामवासियों तथा इसी तरह अन्य लोगों के साथ शामिल होकर भाग लेने की समर्था होती है। वह परिवार तथा गांव के अन्य व्यक्तियों एवं समुदाय के लोगों को विभिन्न रीति रिवाज तथा व्यवसायों को परिचित होता है। अपने पिता के व्यवसाय से उसका लगाव होने के कारण वह उस व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों को भी सीख लेता है। वह उस व्यवसाय के संबंधी विभिन्न कौशलों और मूलभूत नियमों और सिद्धांतों को ग्रहण कर लेता है। वह हर काम में अपने पिता की सहायता भी करता है। एक प्रभावशाली एवं कुशल कार्यकर्ता बनने के उद्देश्य से कार्य करता है। इस प्रकार वह विभिन्न स्तरों और परिस्थितियों में उसके वांछनीय विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह सदैव करता है। पर परिवार समुदाय समाज और राष्ट्र एक उदात्त सदस्य बन जाता है। यानी देखा जाए तो बच्चों के लिए कहते हैं इस सारे के सारी भूमिकाएं एक परिवार भी बना सकता है, एक समुदाय भी बना सकता है, एक समाज भी बना सकता है और एक राष्ट्र के लिए उत्तरदायी सदस्य भी बना सकता है। बाल्यावस्था के समाजीकरण की एक प्रमुख भूमिका होती है। यदि बच्चा समाजिक होने लगेगा तो उसे वांछनीय विभिन्न भूमिकाओं को पहचानने में भी समर्थ हो जाएगा। वांछित भूमिकाओं के निर्वाह में पूर्णतः कार्य साधक भी होगा। यानी जो कार्य उसको मिला है उसके लिए वो सदैव अग्रसर भी रहेगा। ये उसका भूमिका वांछनित रहेगा। भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया में व्यक्ति वैद्युक्त विचार और अपनेपन की पहचान, स्वाभिमान और अंतर्दर्शन की समझ या सीख भी स्वयं में विकसित करने लग जाता है। वह परिवार समुदाय तथा समाज के एक सदस्य के रूप में अपनी पहचान तथा छवि, अपना स्थान और स्तर बनाता है। देखा जाए तो उपयोग से यह बात साफ शब्दों में स्पष्ट हो चुकी है
कि समाज छोटे बच्चों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, जो उन्हें अपनी संस्कृति समूह जो है भूमिकाओं तथा अन्य भूमिकाओं के निर्वाह करने के तरीके के बारे में जानने में सहायता भी करते हैं। एक बढ़ते बच्चे के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह समुदाय और समाज के मान्य प्रतिमानों के अनुकूल और जो अनुरूप मानवीय व्यवहारों को जो है प्रतिबिंबित करता है। भूमिका निर्वाह को सिद्धांतों के मूलभूत नियम जो है निम्नलिखित किए गए हैं। तो पहली भूमिका तो यही होता है कि भूमिका संस्कृति की एक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। व्यक्ति का स्थान और प्रतिष्ठा समाज की इकाई के कारण ही बनता है। तीसरी बात देखें तो स्वयं व्यक्ति की इकाई होती है, यानी ये तीनों बात जो है मूल्यभूत है। भूमिकाओं के संदर्भ में जो है व्यक्तियों के बीच पारंपरिक क्रियाएं घटित सदैव होती ही रहती है और उसमें भूमिकाओं के साथ स्वयं की एक अंतक्रियाएं भी होती है। समकालीन भूमिका सिद्धांत मानवीय व्यवहारों को भूमिका और स्वयं की अंतक्रियाओं के प्रतिफल के रूप में मान्यता भी दी जाती है। यदि देखें हम यहाँ पर आरेख 4, तो इसमें आरेख में यह साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो होता है सामाजिकरण की कार्यविधि के रूप में जाती है। उसके बाद समाज में हर एक कर व्यक्तियों के बड़े होने की प्रक्रिया को दर्शाती है। सामाजिक जीवन की समाज जो है आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए जीना और बढ़ना सिखाता है। ये सब होने के पश्चात जो समाज में कारक आ जाती है, जिसमें परिवार, आस पड़ोस, सहचर समूह और विद्यालय समाज, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं, ये सारे कुछ आते हैं। यानी सामाजिक कारक के रूप में इन चीज़ों को देखा जा सकता है। जब ये सब घटनाएं घट जाती है तो उसके बाद सामाजिकरण के घटक आ जाती है, जिसमें हम पोषण देखते हैं, अपेक्षित भूमिका देखते हैं, भूमिका का निर्वाह देखते हैं, संस्कृति देखते हैं, और ये सारे मिलकर जो है चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये सत्य है कि सामाजिक समुदाय के निश्चित जो है प्रतिमानों की अनुकूलता पर जोर देती है, किंतु कुछ लचीलेपन और उचित जो है चुनाव द्वारा व्यवहार को समरूपता को जो है कठोरता से बचाया जा सकता है। कुछ भी हो, ऐसे कुछ व्यक्तियों के समाजीकरण में असफलता भी मिलती है जिनके व्यवहार सामाजिक प्रतिमानों से भटक जाते हैं। पहले हमें यह समझ लेने की आवश्यकता है कि सामाजिक व्यवस्था उन्हें बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रतिमानों को जो है हृदयंगम कर लेने के आधार पर बनाई रखी जाती है। सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और चरित्र निर्माण में जो प्रभावपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करती है। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिकरण द्वारा ही बनाई रखी जा सकती है और सामाजिक नियंत्रण द्वारा नहीं। यानी सामाजिकरण द्वारा इन चीज़ों को जो है बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सामाजिक नियंत्रण जो है कहीं मानने में जो है कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। सामाजिकरण की जो है सामाजिक नियंत्रण में निहित मूलभूत प्रक्रिया एक सामान्य है, जैसे जो है मान्य व्यवहार के लिए प्रशंसा और पुरस्कार, जो है अमान्य व्यवहार के लिए भी दंड और डपट और दंड सब कुछ यहाँ मौजूद होती है, अथवा असमानता भी होती है। लोक व्यवहार में यह प्रक्रिया उन दोनों परिस्थिति में महत्व और प्रबलता को पैमानों पर अलग अलग सदैव हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे का टॉपिक देखना मत भूलिएगा। आगे का टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है वो आपको भूलना नहीं है, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और आपने क्या करना है, जैसे कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो आपने करना है चैनल सब्सक्राइब करके इसको रख लेना है, क्योंकि जब दोबारा आप मेरे वीडियो देखना चाहोगे तो शायद आपको ना प्राप्त हो, क्योंकि जब भी रिसर्च करोगे त्रिपाणसी सेंटर तो उस जगह जो है त्रिपुरा लिखा हुआ आएगा, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। या जो भी वीडियो के नाम लिखोगे तो मेरे वीडियो कम ही आएंगे। कहते हैं जो पहले से फेमस हो चुके हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनके ही वीडियो आएंगे, तो आप मेरे वीडियो से अनभिज्ञ रह जाओगे। इसे सोचना नहीं, जितना हो सके आपने सब्सक्राइब करके चैनल को क्या करना है, सेव कर लेना।